Unacademy. Let's crack it. हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाथफाइंडर। मैं हूं रुचा पांडे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। चलिए खबरों पे चलते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में क्या कुछ इंपॉर्टेंट हम करने वाले हैं डिस्कस। चाइना के दूसरी कंट्रियों के साथ अगर हम रिलेशन की बात करें दोस्तों, तो कुछ खास नहीं है। जैसे कि आप यूएसए के साथ ही ले लीजिए। यूएस के साथ आपने देखा होगा रिसेंटली यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच में मुलाकात भी हुई थी। उसके बावजूद आप देखोगे दोस्तों, तो कुछ खास अभी भी उनके जो रिलेशंस हैं उसमें बदलाव नज़र नहीं आ रहे हैं। वही तनाव सा जो है हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही फिलीपींस के साथ देखोगे तो उनका डिप्लोमेटिक डिस्प्यूट जो है वो फिलहाल देखने को मिल रहा है। वहीं पे जापान के साथ बात करें तो दोस्तों, उनके साथ भी डिप्लोमेटिक डिस्प्यूट चाइना का देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स कि अगर हम बात करें ओवरऑल, तो चाइना के जो रिलेशंस है दूसरे कंट्रियों के साथ कुछ खास हमें नहीं नजर आते हैं। उसी बीच दोस्तों, बहुत ही बड़ा हमें मूव चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के द्वारा देखने को मिला है, जिसमें कि उन्होंने अपनी चाइनीज इनवॉइस को इच्छा जताई है कि वो अब बनाने वाले हैं डिप्लोमेटिक आयरन आर्मी। उनके पास ऑलरेडी एक आर्मी है, अब वो बात कर रहे हैं कि हम अपनी डिप्लोमेटिक आयरन आर्मी जो है वो तैयार करें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों कि आखिरकार डिप्लोमेटिक आयरन आर्मी है कौन और आखिरकार चाइना क्यों चाह रहा है डिप्लोमेटिक आयरन आर्मी को बनाना। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। रिसेंटली दोस्तों, शी जिनपिंग के द्वारा चाइनीज एम्बेसडर्स की मीटिंग बुलवाई गई थी, जिसमें कि उन्होंने अपनी इच्छा जताई है कि डिप्लोमेटिक आयरन आर्मी का जल्द से जल्द फॉर्मेशन किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी बोला है कि कौन कौन से ऐसे लोग होंगे जो कि इसका पार्ट बन सकेंगे, जो कि इसका हिस्सा बन सकेंगे। उन्होंने कहा है कि वही लोग जो कि कॉन्स्टेंटली फेथफुल हो, कॉन्स्टेंटली लॉयल हो कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, वही डिप्लोमेटिक आयरन आर्मी का हिस्सा बन सकते हैं। साथ ही वो लोग जो कि रिफ्लेक्ट करे चाइना के ग्रोइंग असर्टिवनेस को, दैट मीन्स कि चाइना के बढ़ते हुए दृढ़ता को फॉरेन पॉलिसी में चाइना के जो कि रिफ्लेक्ट करे, वही लोग डिप्लोमेटिक आयरन आर्मी में उसका हिस्सा बन सकते हैं। और साथ ही उन्होंने बोला है कि डिप्लोमेटिक आयरन आर्मी को फॉर्म करने के बाद वो एक तरीके से रिवाइवल जो होगा वुल्फ वॉरियर का, वो होने वाला है। तो ये भी उनकी जो एक तरीके से यहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो जताई गई है, जो इच्छा है दोस्तों वो जताई गई है। चलिए बढ़ते हैं आगे। साथ ही दोस्तों, इस पूरे मीटिंग में इनके द्वारा कई सारे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं डिप्लोमेटिक आयरन आर्मी के लिए। उनका कहना है कि वो लोग ही इस डिप्लोमेटिक आयरन आर्मी का हिस्सा बन सकते हैं जो कि डेयर टू बी अ गुड एट स्ट्रगल, जो कि स्ट्रगल में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हों, एंड टू बिकम डिफेंडर्स ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट, और जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट को डिफेंड कर सके दोस्तों, वो ही इस पूरे डिप्लोमेटिक आयरन आर्मी का हिस्सा बन सकते हैं। इट इज नेसेसरी टू रिजोल्यूटली सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सोवरेनिटी, सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट विद द पोस्चर ऑफ रेडीनेस एंड अ फर्म विल टू डिफाई स्ट्रॉन्ग पावर्स। तो इनका ये कहना है कि वही लोग इस डिप्लोमेटिक आयरन आर्मी का हिस्सा बन सकते हैं जो कि डिफेंड कर सके हमारे नेशनल इंटरेस्ट को, जो कि स्ट्रगल में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो, काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो, साथ ही सेफगार्ड कर सके चाइना के सोवरेनिटी को, सिक्योरिटी को, और डेवलपमेंट के लिए चाइना के वो डेवलपमेंट जो है वो लेकर के आ पाए चाइना के लिए। तो ऐसे लोग ही हमें चाहिए जो कि हमारे डिप्लोमेटिक आयरन आर्मी के हिस्सा होने वाले हैं। तो उनका एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये पूरा एक इमेज है कि ऐसा जो आदमी होगा वही डिप्लोमेटिक आयरन आर्मी को रिप्रेजेंट करेगा और वही डिप्लोमेटिक आयरन आर्मी का हिस्सा बन सकता है। तो ये इस पूरे मामले पे इनका कहना है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं कि अगर आप प्रयागराज से हैं तो प्रयागराज में अब अनअकैडमी आईएएस का ऑफलाइन सेंटर खुल चुका है। एडमिशंस भी हो चुके हैं स्टार्ट। यहाँ पे आपको अलग अलग कोर्सेज दिखाए जा रहे हैं, अलग अलग कोर्स प्राइस भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, अलॉन्ग विद द ड्यूरेशन कि कितने ड्यूरेशन का आपका कोर्स होने वाला है। साथ ही बैच हमारे स्टार्ट होने वाले हैं दोस्तों 4 जनवरी से। खुद को जल्द से जल्द इनरोल करवा लीजिए। नंबर दिया गया है, इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। अगर आपको नंबर पे नहीं कॉल करना है, कहीं नहीं जाना है, तो आपके लिए दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया चीज़ जो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, दैट इज़ काउंसलिंग फॉर्म। इस काउंसलिंग फॉर्म को भरोगे तो आपको कई सारे बेनिफिट्स जो हैं वो मिलेंगे। अब उन बेनिफिट्स को मैं आप
के वीडियो के एंड में डिस्कस करूंगी, सो दैट कि आपको पता चल सके कि क्यों मैं बोल रही हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है कि काउंसलिंग फॉर्म भरें। साथ ही मैक्सिमम अगर डिस्काउंट दोस्तों अवेल करना है तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ RP10। अगर आप न्यू दिल्ली से हैं और हमारे मुखर्जी नगर के जो ऑफलाइन सेंटर है वहाँ पे एडमिशन्स लेना चाहते हैं तो एडमिशन्स वहाँ पे ऑलरेडी ओपन है दोस्तों। यहाँ पे आप अलग अलग कोर्सेज देख रहे हो और अलग अलग कोर्स प्राइस भी आपको दिखाए जा रहे हैं, ड्यूरेशन भी दिखाया जा रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, जल्द से जल्द अपने आप को इन कोर्सेज में एनरोल करवा सकते हो, क्योंकि क्लासेस हो रही हैं स्टार्ट 30 दिसंबर से। नंबर दिया गया, इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो और आप काउंसलिंग फॉर्म भी नीचे जो दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको भी भर सकते हो। चलिए वापस से चलते हैं न्यूज पे। डिप्लोमेटिक आयरन आर्मी के कॉन्सेप्ट के बारे में दोस्तों हम बात करें तो इसमें और भी कई सारे स्टेटमेंट्स शी जिनपिंग के द्वारा दिए गए हैं, जैसे कि वो कह रहे हैं कि इट इज नेसेसरी टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग लाइन ऑफ आइडियोलॉजिकल डिफेंस। तो उनका कहना है कि ये जरूरी है कि वो जो पर्सन है वो बिल्ड करे स्ट्रॉन्ग लाइन ऑफ आइडियोलॉजिकल डिफेंस और एक एस्ट्यूट पर्सन होना चाहिए जो कि फर्म पॉलिटिकल बिलीफ का होना चाहिए, who strictly complies with the rules and discipline, जो कि strictly comply करे रूल्स के साथ और डिसिप्लिन मैनर में वो काम करे। तो ये उनका कहना है। साथ ही ये जो रिमार्क है डिप्लोमेटिक आर्मी जो आयरन आर्मी है इसके ऊपर आप देखोगे ज़्यादातर ये जो रिमार्क है तब बनने लगा जो ये डिसिप्लिनरी पुश हमें देखने को मिल रहा है अमॉन्ग द चाइनाज डिप्लोमेटिक कॉर्प्स, ये तब देखने को मिला है जब प्रीवियस फॉरेन मिनिस्टर किंग गांग जो हैं उनको रिमूव कर दिया गया था जुलाई में उनके पोस्ट से। साथ ही उनको बोल दिया गया था कि वो डिसअपियर हो गए थे और कई सारे एलिगेशंस उन पे लगाए गए थे, जैसे कि उनका दूसरी जो लेडी है उसके साथ अफेयर चल रहा था। तो इनके डिसअपियर होने के बाद और इनके जो पोजीशन है उससे हटाने के बाद ये जो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल या फिर स्ट्रॉन्ग जो डिसिप्लिनरी पुश जो है उसके ऊपर रिमार्क जो चाइना के जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का वो हमें देखने को मिल रहा है। इस पूरे मामले पे दोस्तों शी जिनपिंग के द्वारा एक चीज और हाईलाइट की गई है जिसमें कि वो कह रहे हैं कि बीजिंग को जरूरत है कि वो अपने इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस को बढ़ाए। इसी मामले में आप देखोगे कि रिसेंटली बीजिंग के द्वारा उनके नए डिफेंस मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट किया गया है, नाम है डोंग जुंग, रिप्लेस करते हुए जो एक्स मिनिस्टर हैं ली शांगफू, जो कि आप देखोगे उनको भी बोला गया था कि रिसेंटली वो डिसअपियर हो गए थे, वो कहीं चले गए थे, वो नहीं मिल रहे थे, ऐसे कई सारे एलिगेशंस भी उन पे लगाए गए थे और उसके बाद ही नए डिफेंस मिनिस्टर जो हैं उनका अपॉइंटमेंट किया गया है। साथ ही इस पूरे मामले पे इनका कहना है कि वी मस्ट मेक अ ब्रॉड एंड डीप फ्रेंडशिप्स and fight to win people's hearts must not only be carried out in temples but deeply among the masses। ये चाइना के रेस्पेक्ट में कह रहे हैं कि हमें अपने लोगों के साथ और भी ज़्यादा फ्रेंडशिप करनी चाहिए, ठीक है, लोगों का दिल जीतना चाहिए, नॉट ओनली टू बी कैरिड आउट इन टेम्पल्स बट डीपली अमॉन्ग द मासेस, जो हमारे मासेस हैं हमें उनके साथ भी कनेक्ट करना चाहिए। वी मस्ट यूज फॉरेन लैंग्वेजेस एंड मेथड्स टू टेल द चाइना स्टोरी वेल, हमें फॉरेन लैंग्वेजेस का भी इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि जो चाइनीज़ भाषा नहीं जानते हैं वर्ल्ड में वो भी चाइना के स्टोरी, चाइना के जो बड़े बड़े अचीवमेंट्स हैं उसके बारे में जान सके। तो ये इस पूरे मामले पे इनका कहना है। दोस्तों चाइना के बारे में हम बात करें तो चाइना आखिरकार ये सारी चीज़ करके, ये सारी अटेम्प्ट्स करके आखिरकार बताना क्या चाहती है दुनिया को। जैसे कि आप देख रहे हो कि चाइना का किसी के साथ रिलेशन जो है, चाहे वो डिप्लोमेटिक रिलेशन हो, बायलैटरल रिलेशन हो, तो वो हर एक कंट्री के साथ आप देखोगे तो काफ़ी बिगड़ा हुआ सा है, चाहे वो EU हो गया, चाहे वो US हो गया, फिलीपींस हो गया, जापान हो गया, हर एक अदर कंट्री के साथ आप देखोगे तो उसके रिलेशंस कुछ अच्छे नहीं हैं। चाइना का एक दोस्तों हाई होप है कि वो दुनिया का वर्ल्ड डोमिनेटिंग पावर वो बनना चाहता है। तो ये जो हाई होप है आखिरकार चाइना का कब तक चलेगा और चाइना जो है ऐसी हरकतें कब तक करता रहेगा, ये तो बात की बात है। लेकिन फिलहाल दोस्तों चाइना का ये जो एक स्टेप देखने को मिला है जिसमें कि डिप्लोमेटिक आयरन आर्मी की जो ये फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, ये आखिरकार किस हद तक आपको देखने को मिलेगा कि ये चाइना की नॉर्मल जो आर्मीज़ हैं उनसे किस हद तक डिफरेंट होने वाली है, तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो मोर ऑफ
ऑफ बोल सकते हैं कि ज़्यादा डिसिप्लिनरी जो उनका अप्रोच होने वाला है, क्योंकि जो शी जिनपिंग है उनके द्वारा ये बता ही दिया गया है। और आप देख ही रहे होंगे कि चाइना में कई सारे जो मिनिस्टर्स हैं उनको बोल दिया जा रहा है कि वो डिसअपियर हो गए, या फिर उनको बोल दिया जा रहा है कि उनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई है। इसके बाद इस पे भी दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि मैंने बताया है कि जो चाइना के एक्स फॉरेन मिनिस्टर थे उनको किस तरीके से बोल दिया गया था कि वो डिसअपियर हो गए हैं। कई सारे एलिगेशंस भी उनके ऊपर लगाए गए थे। साथ ही बाद में ये न्यूज़ आई थी कि उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया है। तो ये जो सारी चीज़ें देखने को मिल रही है कि उनके कई सारे मिनिस्टर्स जो हैं वो डिसअपियर हो रहे हैं, कई सारे मिनिस्टर्स की डेथ होते जा रही है। और ये जो अप्रोच अब देखने को मिल रहा है कि वो अपनी डिप्लोमेटिक आयरन आर्मी के फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं, वुल्फ वॉरियर के बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरीके से वो जो आर्मी होनी चाहिए कि ये पूरी तरीके से, आप अगर इसके बारे में बात करें तो वो एक तरीके से पूरा न्यौछावर कर दे अपने आप को कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर। साथ ही उसको और कुछ नहीं दिखना चाहिए, वो एक तरीके से पूरी लॉयल्टी जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी के साथ दिखाए। तो ये ही उनका मेन एजेंडा है। तो दोस्तों ये सारी जो चीज़ें, ये सारी जो अप्रोचेस देखने को मिल रही है चाइना की तरफ से, ये एक तरीके से वर्ल्ड डोमिनेटिंग पावर बनने की या फिर वर्ल्ड डोमिनेटिंग पावर में एक हिस्सेदारी उनकी हो जाए, तो इस वजह से ये जो अप्रोच है उनका देखने को मिल रहा है। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब मैं आपको बेनिफिट्स के बारे में बता देती हूँ कि आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलने वाले हैं काउंसलिंग फॉर्म भरने के बाद। सबसे पहले दोस्तों आपको फ्री डेमो क्लासेस मिलेंगे। फ्री डेमो क्लासेस आप हमारे ऑफलाइन सेंटर आओगे तो आपको वहाँ पे फ्री डेमो क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे कि आप देख सकोगे कि आपकी तैयारी जो है वो आगे कैसे कराई जाएगी। ऑफलाइन करंट अफेयर्स की क्लासेस भी वहाँ पे कंडक्ट किए जाएंगे। आप सबके लिए 1-on-1 मेंटोरशिप भी आपके लिए कंडक्ट कराया जाएगा। वहाँ पे एडुकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन वो भी वहाँ पे आप सबके लिए कंडक्ट कराया जाएगा, सो दैट कि आप जो एडुकेटर्स हैं आप उनसे 1-on-1 क्वेश्चन आंसर कर सके। फ्री मैगजीन, लाइब्रेरी और वाईफाई भी आपको हमारे ऑफलाइन सेंटर्स में देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया बेनिफिट्स आपको दिए जा रहे हैं। दोस्तों खुद को जल्द से जल्द करवा लीजिए एनरोल। अगर आप दोस्तों हमारे करोल बाग के ऑफलाइन सेंटर में एडमिशन्स लेना चाहते हैं तो यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज आपको देखने को मिल रहे होंगे। साथ ही कोर्स प्राइस भी आपको दिखाया जा रहा है अलोंग विद द ड्यूरेशन कि आपके ड्यूरेशन कितने होंगे। ठीक है, दिसंबर 30 से हमारे क्लासेस होने वाले हैं स्टार्ट, तो खुद को एनरोल करवा लीजिए। नंबर दिया गया है, कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। अगर आपको एडमिशन्स लेने हैं आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो RP10, और मैक्सिमम डिस्काउंट्स चाहिए तो भी आप RP10 मेरा कोड यूज़ करके आप जो कोर्सेज है उसको ले सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको एक वीडियो दिखा दे रही हूँ जिसमें कि आपको दोस्तों मैं बता दूँ कि आखिरकार आपकी जो तैयारी है ऑफलाइन सेंटर्स में वो कैसे कराई जाएगी, किस तरीके से कराई जाएगी, वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल मैनर्ड में कराई जाएगी। तो आप इस वीडियो में खुद ही देख लीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो पे कमेंट भी करें। आप अपने भी जो ओपिनियंस हैं हमारे साथ शेयर कर सकते हो, तो कमेंट बॉक्स में आप अपने ओपिनियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हो। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने बेल आइकन ज़रूर से ज़रूर प्रेस करें, सो दैट कि आपको जो फर्दर हमारे न्यूज़ आते रहते हैं आप सबके लिए करंट अफेयर्स के तौर पे, आपको वो न्यूज़ जो है वो उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। Unacademy. Let's crack it.